हाय एवरीवन, दिस इज़ पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर 1 यूनिट 1 प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट विकास के सिद्धांत को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारी ये क्लास थर्ड है। इससे पहले आपकी 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। जिन बच्चों ने ये वीडियोस नहीं देखे हैं, आप सबसे पहले इन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, उसके बाद आप प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट को देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ओके, सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पे नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको बीएड एग्जाम से इंपॉर्टेंट अपडेट क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। सेशन पसंद आता है, सेशन को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स बीएड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। मैंने अपने चैनल पे बीएड फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट बना रखी है जहाँ पर आपको सीक्वेंस वाइज सारी क्लासेस मिल जाएगी। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, पूनम शर्मा ऑफिशियल। वहीं पर ही आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स सबसे पहले प्रोवाइड कराए जाते हैं। ओके, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट विकास के सिद्धांत। आपके टोटल विकास के 10 सिद्धांत होते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आता ही आता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पर आप स्टार लगा लीजिए। पहला सिद्धांत है आपका एकरूपता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। दूसरा सिद्धांत है आपका विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। थर्ड आपका सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। फोर्थ है आपका सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, जनरल टू स्पेसिफिक। फिफ्थ सिद्धांत है आपका पूर्वानुमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। सिक्स्थ आपका एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। सेवन्थ सिद्धांत है आपका व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एट्थ आपका सिद्धांत है वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत, स्पाइरल वेज लीनियर। नाइन्थ है आपका वंशानुक्रम और वातावरण के संयुक्त परिणाम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। और 10th आपका लास्ट अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट। अब हम इनको एक एक करके डिटेल में समझेंगे। पहला सिद्धांत है आपका प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी भी रुकता नहीं है, हमेशा निरंतर चलता रहता है। विकास की गति भले ही धीमी हो सकती है लेकिन विकास कभी भी रुकता नहीं है, ये जीवन भर चलता रहता है। जन्म से लेकर कब्र तक विकास चलता ही रहता है। ओके, अब आपको अपने एग्जाम में कैसे आंसर लिखना है। विकास कभी भी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, केवल इसकी गति धीमी और तेज होती है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूस स्टार्टिंग फ्रॉम कंसेप्शन थ्रू द बर्थ टू लाइफ लॉन्ग, दैट इज फ्रॉम वूम टू टूम। ठीक है, विकास क्या है, गर्भ से गर्भ तक चलता है और ये कभी भी रुकता नहीं है। सेकंड हमारा सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, विकास की दिशा का सिद्धांत। पहला सिद्धांत है हमारा सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस, मस्काधुमुखी सिद्धांत। सेकंड है आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस, समीप दूरस्थ विकास। सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस में जब डेवलपमेंट ऑकर्स फ्रॉम हेड टू टो, ठीक है, जब बच्चे का विकास सर से पैर की तरफ चलता है उसे ही हम सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस प्रिंसिपल कहते हैं। सेकंड है आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस, समीप दूरस्थ विकास। जब बालक का विकास मध्य से बाहर की ओर चलता है उसे हम प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस कहते हैं। डेवलपमेंट ऑकर्स फ्रॉम सेंट्रल पोर्शन ऑफ द बॉडी टू द आउटर पार्ट्स, विकास शरीर के मध्य भाग से बाहरी भागों तक होता है, उसे हम समीप दूरस्थ विकास कहते हैं। थर्ड आपका प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप के विकास का प्रतिमान का अनुसरण करते हैं, जैसे मानव और जाति। कोई भी जाति हो, मानव या ठीक है, जीव जंतु हो, वो अपनी जाति का ही क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। जैसे बालक है, इंडिया में बालक है, ठीक है, वो अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने रहेगा। चाहे वो बच्चा अमेरिका का बालक है, ठीक है, वो भी अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने का रहेगा। तो जो भी बालक हैं, सेम जाति के लोग होते हैं, वो एक अपना ही पैटर्न को, सिमिलर पैटर्न को फॉलो करते हैं। फोर्थ प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। बच्चों का विकास व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलता है, किसी में विकास की गति तेज होती है और किसी में कम होती है। इंडिविजुअल डिफरेंस, सभी क्या एक दूसरे से अलग है, किसी के अंदर सीखने की गति तेज होती है और किसी के अंदर गति धीमी होती है। जैसे कि लड़कियां लड़कों के कंपैरिजन जल्दी चलना सीख लेती है, तो ये किसकी वजह से, इंडिविजुअल डिफरेंस की वजह से होता है। द प्रिंसिपल्स स्टेट दैट द
डेवलपमेंट अकर्स डिफरेंट इन डिफरेंट इंडिविजुअल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एवरीवन डेवलप्स डिफरेंट पेस। फिफ्थ हमारा प्रिंसिपल है डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत। विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। ठीक है, पहले बालक सामान्य गतिविधियाँ करते हैं, उसके बाद वो विशिष्ट गतिविधियाँ करते हैं। जैसे बच्चा पहले उठना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर चलना सीखता है और फिर वो दौड़ना सीखता है। ठीक है, या फिर हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जब बच्चे राइटिंग करना सीखते हैं तो सबसे पहले बच्चे पेंसिल को पकड़ना सीखते हैं, फिर कुछ भी लिखते हैं। ठीक है, स्क्रैबलिंग करते हैं, फिर उसके बाद उनको लिखना आता है और फिर उसके बाद वो राइटिंग, कर्सिव राइटिंग लिखने लगते हैं। तो बच्चे पहले क्या है, जनरल क्रियाएं कर रहे हैं, उसके बाद वो स्पेसिफिक क्रियाएं करते हैं। उसी को हम कहते हैं कि विकास हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक चलता है। सिक्स्थ है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड, अंतर संबंध का विकास। विकास के 4 डोमेन होते हैं। पहला आपका आता है फिजिकल, कॉग्निटिव, सेकंड आपका कॉग्निटिव, थर्ड आपका आता है इमोशनली और फोर्थ आपका आता है सोशली। ये चारों एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर किसी में भी कुछ भी फॉल्ट होता है, मतलब किसी में भी कहीं भी कमी आती है, तो वो दूसरे पर भी इम्पैक्ट डालता है। अगर किसी बच्चे का फिजिकली डेवलपमेंट अच्छा नहीं हुआ है तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी अच्छा नहीं होगा, सोशली डेवलपमेंट भी अच्छा नहीं होगा और मेंटली डेवलपमेंट भी अच्छा नहीं होगा। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरलेटिव, ये चारों डोमेन्स एक दूसरे से क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित और परस्पर निर्भर करते हैं। डेवलपमेंट इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द चाइल्ड इन इंटरडिपेंडेंट ड्यू टू द इंटर रिलेशनशिप। सेवंथ हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार पहले बच्चा संपूर्ण अंग को और फिर उसके विशिष्ट भागों का प्रयोग करना या चलना सीखता है, फिर उन भागों का एकीकरण करना सीखता है। जैसे कोई भी हमारे घर में गेस्ट आते हैं, पहले जब बच्चा छोटा होता है तो बाय करता है तो पूरा हाथ हिलाता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चों के अंदर एकीकरण होने लगता है तो बच्चे सिर्फ उंगलियों से इशारा करते हैं और उंगलियों को हिलाने का प्रयास करते हैं। By proceeding from general response to specific response, again this specific response are interrelated from the whole. It means there is a movement from whole to parts and again from parts to whole. ठीक है, पहले बच्चे संपूर्ण हाथ का प्रयोग करते लेकिन फिर बाद में वो स्पेसिफिक का प्रयोग करने लग जाते हैं। फिर 8th है हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, पूर्वानुमान का सिद्धांत। विकास काफ़ी हद तक पूर्वानुमान होता है क्योंकि हमें पहले से अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा हुआ है। ठीक है, अगर किसी बच्चे का IQ लेवल 140 प्लस है तो हम ये कह सकते हैं कि ये बच्चा प्रतिभाशाली है। ठीक है, और ये आगे पढ़ने में बहुत अच्छा होगा। तो हम विकास को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस फील्ड में बच्चा अच्छा होगा। अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो ये आगे स्पोर्ट्समैन बनेगा, इस टाइप से। द चेंजेस इन डेवलपमेंट आइदर फिजिकल और मेंटल कैन बी प्रिडिक्ट बाय ऑब्जर्वेशन एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट। 9th आपका सिद्धांत है डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, वंशानुक्रम और वातावरण के संयुक्त परिणाम का सिद्धांत। बच्चे की वृद्धि और विकास वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम होता है। बालक की वृद्धि और विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण की निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है, इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। डेवलपमेंट हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों का प्रोडक्ट होता है। हम इन दोनों के बिना विकास को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो विकास इन दोनों के बिना नहीं हो सकता है। हेरिडिटी उसे कहते हैं वो जीन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं, उसे हम हेरिडिटी कहते हैं। जैसे ये स्टैटिक होते हैं, आपके आँखों का कलर, बालों का कलर, आपकी हाइट। ठीक है, इन्वायरमेंट उसे कहा जहाँ पर आप रह रहे हो, तो इन्वायरमेंट भी काफ़ी इम्पैक्ट डालता है बच्चों के विकास में। द प्रिंसिपल स्टेट्स द डेवलपमेंट इज़ बोथ इन्फ्लुएंस्ड बाय द हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। अगर किसी बच्चे को ख़राब वातावरण मिल जाए, ठीक है, तो वो बच्चा भी उसी वातावरण के अकॉर्डिंग हो जाता है। ठीक है,
तो हम हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को दोनों को अलग नहीं कर सकते। ये दोनों बोथ प्लेस इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है। 10th है आपका वर्तालुकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। विकास कभी भी लीनियर नहीं होता है, विकास कभी भी एक रेखा में नहीं चलता है। विकास क्या होता है, स्पाइरल होता है। विकास की गति कभी धीमी हो सकती है, कभी तेज हो सकती है, कभी धीमी हो सकती है तो कभी तेज हो सकती है। लेकिन ये कभी भी लीनियर नहीं होता है और ये निरंतर चलता रहता है। आई होप आपको प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट अच्छे से समझ आ गया होगा। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपको ज़रूर देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन को अपने एग्ज़ाम के लिए ज़रूर प्रिपेयर करेंगे और साथ साथ अपने खुद से नोट्स भी बनाते चलिए। ठीक है। सेशन पसंद आता है, सेशन को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स बीएड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। जितना आप शेयर करोगे, जितना अच्छा आपकी तरफ से रिस्पॉन्स आएगा, मेरी तरफ से भी आपको उतना ही ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।